टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्सर फ्रेशर्स को इस बात की टेंशन सताती है कि करियर की शुरुआत करने के लिए इंटर्नशिप कहां से करें या फिर रियल वर्क एक्सपीरियंस कहां से ले। तो अब यह टेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बेहतरीन इनिशिएटिव से खत्म हो जाएगी। जी हां, अब आप गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के तहत इंडिया की बेस्ट कंपनी में 12 महीने की इंटर्नशिप हासिल कर सकते हो। और हम अगर इन कंपनीज की बात करें, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे कि डीएलएफ, एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा, जीएमआर, अशोका बिल्डकॉन, अदानी एंटरप्राइजेस, अपर्णा इंफ्रा हाउसिंग, दिलीप बिल्डकॉन और इन जैसी काफी कंपनीज हैं जहां आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकोगे। और इतना ही नहीं, इंटर्नशिप ज्वाइन करते ही आपको 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे, प्लस आपको हर महीने 5,000 आपके बैंक अकाउंट के जरिए दिए जाएंगे। तो 12 महीने आपको बेहतरीन कंपनी में काम करने का मौका भी मिल रहा है और कुल मिला के पूरे 12 महीने का 66,000 कमाने का मौका भी मिल रहा है। तो आइए अब इस इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर्स के लिए इसमें क्या खास है और कौन और कैसे इसको ज्वाइन कर सकता है। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम की वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट गूगल सर्च करोगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम तो वहां से भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वैसे ये वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मैनेज कर रही है पूरी तरह से, और ये प्रोग्राम वही चला रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वेबसाइट रहेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए की, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से होनी चाहिए। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम का यह वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स इस इंटर्नशिप के बारे में मिल जाएगी। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट डिटेल जो यहां पर हमारे सामने निकल के आ रही है, आप यहां पे देख सकते हो कि इसके अंदर अप्लाई करने का जो डेट है वो एक्सटेंड किया गया है 22 अप्रैल तक। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। 22 अप्रैल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब आइए इसमें और डिटेल में बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई करेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटर्नशिप का स्कीम निकाली गई है पीएम इंटर्नशिप के माध्यम से, इसमें एलिजिबिलिटी के 4 पैरामीटर्स हैं आपके सामने हैं। एक तो आपकी एज 21 से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपका जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, यानी आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, कहीं आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे होने चाहिए। ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर आप खुद हो या स्पाउस है या पेरेंट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, और उनकी पर एनम जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका एजुकेशन जो है वो अभी आप कहीं फुल टाइम एनरोल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपका एजुकेशन अभी ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो अगर ये 4 पैरामीटर्स आप फुलफिल करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अभी ये जो इंटर्नशिप है इसमें आपको क्या ऑफर दिया जा रहा है, तो 12 महीने का रियल वर्क एक्सपीरियंस इंडिया की टॉप कंपनीज में आपको मिल रहा है। मंथली असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4500 यानी 4,500 मिलेगा, और इंडस्ट्री आपको 500 रुपए उसमें ऐड करके देगी। यानी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 5,000 पर मंथ आपको मिल रहे हैं, तो उसमें से 4,500 गवर्नमेंट दे रही है, और इंडस्ट्री जब जिस भी कंपनी में आप जाओगे इंटर्नशिप के लिए वो कंपनी 500 रुपए अपनी तरफ से ऐड करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कंपनी 500 रुपए ही ऐड करे। गवर्नमेंट ने बोला है कि मिनिमम 500 रुपए देना। अगर वो कंपनी आपको ज्यादा पे करना चाहे उनके सीएसआर प्रोग्राम के तहत तो वो ज्यादा भी पे कर सकती है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया बाउंड किया है कंपनी को गवर्नमेंट ने वो 500 रुपए, मतलब 4500 गवर्नमेंट के और 500 कंपनी के, तो ऐसे कुल मिला के 5,000 आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ठीक है, वन टाइम ग्रांट आपको जो है 6,000 रुपए का इंसिडेंटल क्लेम मिलेगा, जो कि शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ 1 साल का आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे बेनिफिट आपको इस इंटर्नशिप के स्कीम के अंदर दिए जा रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर करना है, कैसे करना है उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सिविल इंजीनियर्स के लिए इसमें क्या खास है और सिविल इंजीनियर के लिए इसमें कौन सी डिटेल्स हमें ध्यान रखनी है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां जहां जो अपॉर्चुनिटीज हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स हैं, अगर हम बात करें तो कुल 25 सेक्टर्स हैं। देखिए 25 सेक्टर्स हैं जहां पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं।
36 स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल की गई है 735 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 5 क्वालिफिकेशन के लिए। तो कुल मिला के ये सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई देगी। अभी हमारे लिए कौन सा सेक्टर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर हम इस पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा और एक्सप्लोर होकर बताएगा पेज पूरा। स्पेशली यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, एविएशन है, बैंकिंग है, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल है। अभी आप किस फील्ड में, किस डोमेन में, किस सेक्टर में जाकर इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी, ठीक है। आप अपना करियर कहाँ पे बनाना चाहते हो आप पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो अल्ट्राटेक है, एसीसी है, श्री सीमेंट है, जेके सीमेंट है, रामको सीमेंट है, दालमिया सीमेंट है, वंडर सीमेंट है। मतलब जो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो सारी यहां पर लिस्टेड है और वो सारी यहां पर इंटर्नशिप के लिए आपको इनवाइट कर रही है, ठीक है। अगर हम किसी और सेक्टर की बात करें, जैसे कि हमारे पास यहां पर हाउसिंग नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कॉनकोर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो काफी वेल नोन कंपनी है ना, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड है, मेजागन डॉक शिपयार्ड है, शिप बिल्डर्स हैं, अदानी इंटरप्राइजेस हैं, शोभा लिमिटेड है, डीएलएफ है, मॉडर्न रोड मेकर्स हैं, राइट्स है, इरकॉन है, पीएनसी इंफ्रा है, अदानी है। ऐसे सारी टॉप कंपनीज हैं जहां पर आप इन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, आप इंटर्नशिप के लिए वहां पर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, आपको करना कैसे है इस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कहां कहां आप जा सकते हो वो समझ में आ जाना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करना है उस पर बात करें अगर, तो यहां पर देखिए टॉप में इस मेन्यू के अंदर आपको जो है कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला तो गाइडलाइन का है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अमेंडमेंट क्या है, इंग्लिश हिंदी वगैरह, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो। पार्टनर कंपनीज कौन कौन सी है ये यहां पर बता रखी है। मैनुअल्स, ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट, एक मैनुअल और गाइडेंस वीडियो, ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। अब हम एक विस्तार में पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप इंटर्नशिप के लिए खोज रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके लिए बड़ा काम का वीडियो है, ठीक है। चलो, तो मैनुअल और गाइडेंस वीडियो दोनों ही आपको दे रखे। मैनुअल मतलब आपको पीडीएफ फॉर्म में एक मैनुअल दी जाएगी, आप उसको पढ़कर इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो गाइडेंस दिया जाएगा, वीडियो देखिए और अप्लाई कीजिए उस तरह से स्टेप बाय स्टेप। हम पहले मैनुअल की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको 2 स्टेप रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहला अपने आप को रजिस्टर करना, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट साइड टॉप कॉर्नर पे यूथ रजिस्ट्रेशन, यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको अपना एक पोर्टल दिया जाएगा, पूरा डैशबोर्ड दिया जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर जाके आपको पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके देखते हैं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। पहले देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप अगर मैनुअल्स पे क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए यूजर मैनुअल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन हिंदी में है, और ऊपर यूजर मैनुअल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन इंग्लिश में है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन यानी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का तरीका वो हिंदी में है, और उसके बाद वही इंग्लिश में भी है। तो आपको जो भी भाषा प्रेफरेंस आपका रहेगा वो हिसाब से आप कर सकते हो। तो हम इंग्लिश में देखते हैं कि यूजर मैनुअल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो गई, ठीक है। ये जो पीडीएफ फाइल ओपन हुई है, इस पीडीएफ फाइल के अंदर हम देख सकते हैं यहां पर, हाँ, इस पीडीएफ फाइल के अंदर आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से पूरा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम है। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल क्रिएशन एंड ग्रीवांस सेक्शन। ग्रीवांस सेक्शन मतलब अगर आपकी कुछ कंप्लेंट है, कुछ आपकी परेशानियां, तो आप यहां पर बता सकते हो। तो कैसे उसकी सारी प्रोसेस यहां बेसिकली बता रखी है, ठीक है। चलिए तो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, है ना। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं है। इस बात का, अगर आप कहीं से अप्लाई कर रहे हो, किसी की हेल्प लेकर अगर वो आपसे कोई फीस ले रहा है तो वो फ्रॉड है, वो नहीं लेना है, ठीक है। इसके अगर हेल्पलाइन नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। चलिए अभी कैसे आपको करना है, तो चलिए आगे बात करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। वेबसाइट ये रही, मैं वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, पिन कमेंट करके आप उसको देख लेना, ठीक है। ये वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in, ठीक है, यही वेबसाइट है, इसी पे जाइएगा। फिर उसके बाद आपको यूथ रजिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है आपको,
यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे या फिर नीचे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, वहां पर भी क्लिक करोगे तो भी वही जाओगे आप, ठीक है। चलो, तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया, रजिस्टर यूथ का एक मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा आपको अपना, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए, सबमिट कीजिए, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा आपको इस तरह से, ओटीपी इसके अंदर सबमिट कीजिए, ठीक है। ओटीपी मिल गया तो अब आपके सामने रजिस्टर यूथ के लिए एक पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। आपको अपना एक पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें मिनिमम एक अपर केस का लेटर, एक लोअर केस का लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा कुछ पासवर्ड आपका यूनिक सा होना चाहिए, ठीक है। चलो, सबमिट कर दिया आपने। उसके बाद आपके सामने आपका ये डैशबोर्ड आपको दे दिया गया। अब डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी प्रक्रिया करनी। चलिए, एक काम करते हैं, मैं आपको यही चीज जो है वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। अगर हम इससे करेंगे तो शायद आपको ब्लर सा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए। तो यहां पर देखिए, ये रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ओपन करते हैं और ये फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। तो ये वेबसाइट है, आपको यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद आपको यहां यूथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर दिया, तुरंत बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपको ओटीपी एंटर करना है, ओटीपी एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर देखिए, आपको यहाँ पर कैंडिडेट आईडी यहाँ लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और बीच में आपको माय करंट स्टेटस, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, माय इंटर्नशिप और न्यूज एंड इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। उसको कैसे करना है कंप्लीट, ये जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ई केवाईसी आप दो तरीके से कर सकते हो, आधार ई केवाईसी बेस या डिजी लॉकर से, ठीक है। तो अगर आप आधार पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, आपको फिर कंसेंट पे टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है और ओटीपी के लिए आवेदन करना है। ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। आपको ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी कर देना, आपका ये ई केवाईसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हो तो डिजी लॉकर पे क्लिक कीजिए। डिजी लॉकर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे ही आपके सामने ये मेरी पहचान का एक डैशबोर्ड, एक पॉपअप ओपन होगा पेज। उसके अंदर आपको अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी क्लिक कर दीजिए। फिर ये आपके पास परमिशन मांगेगा, ये परमिशन आपको दे देना पड़ेगा आधार के लिए, ठीक है, और अलाउ कर देना पड़ेगा। अलाउ कर दिया आपने तो वो वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपका ये देखिए डिटेल सारी यहाँ पर आ जाएगी, आपकी फैच हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो प्रोफाइल यहाँ पर आपकी हो गई। उसके बाद प्रोफाइल बन गया आपका, है ना। तो ऐसे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अभी ये तो रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल की बात हो गई, है ना। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब अप्लाई करना है। हमें कहाँ अप्लाई करना है, तो कंपनी के अंदर अप्लाई करना। तो एप्लीकेशन कैसे करना है, तो हम अब कैंडिडेट एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो इसका वीडियो अलग से इस पर क्लिक किया हमने, तो ये इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, आपने लॉगिन किया, है ना, अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। ये माय करंट स्टेटस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्या है ये देखिए उस पर। अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, यहां पर देखिए, आप स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है, वो सेक्टर को सिलेक्ट कीजिए, फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और फिर सर्च कीजिए। आप 3 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एक एक करके, ठीक है। तो अभी आपके पास 0 अप्लाइड है तो 0 यहां पर आएगा। आप जैसे ही एक अप्लाई करोगे यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 रिमेनिंग होंगे, ठीक है। तो पहली इंटर्नशिप के लिए हम कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर आप अपने हिसाब से फिल्टर करो और फिल्टर करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह से ऑप्शन अवेलेबल हो गए, जो भी फील्ड आपकी चूज करी होगी, ठीक है। यहां पर व्यू और अप्लाई 2 ऑप्शन मिलेगी आपको। तो व्यू पे क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल आपको मिलेगी कि भाई क्या है। चलिए इस पे आगे प्ले करते हैं और देखते हैं, ठीक है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिलेगी। देखो ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये आपका सेक्टर है, कौन सा सेक्टर में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, फील्ड है आपका। उसके बाद फिल्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई कंपनी चाहिए कि भाई 50 किलोमीटर के अंदर कोई कंपनी हो तो बताओ, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल्टर आउट करके दे देगा, ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो। चलिए उसके बाद जैसे इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए पावर ग्रिड, पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई है।
अब इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आप सर्च भी कर सकते हो पर्टिकुलर कंपनी को, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आप इस पर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंटर्नशिप है, ITI इंटर्नशिप है ये, ठीक है। कंपनी लोगो है, ये इसका सेक्टर है, इंटर्नशिप ID है, एरिया है, ये इंटर्नशिप स्टेट है, इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट है, बेनिफिट है, कैंडिडेट किसने ऑलरेडी, कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है वो भी बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। कितने लोगों ने पहले से अप्लाई कर दिया और अब आपका नंबर कौन सा होगा, ठीक है। फिर व्यू पे क्लिक करोगे तो उसकी और भी फर्दर डिटेल्स यहाँ पर निकल के आएगी, डिस्क्रिप्शन वगैरह कि कैसी है ये कंपनी, क्या क्या होता है इसके अंदर वगैरह वगैरह, ठीक है। लोकेशन इसका, एड्रेस लाइन, ये वो सारी डिटेल यहाँ पर निकल के आ जाएगी, तो आप इसको आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, देखिए ये क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन वगैरह, इसका मैप वगैरह भी दिख जाएगा आपको कि ऑन मैप कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा कि आपके लिए ये कन्वीनियंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसे ये सारी चीज़ें, इसके बेनिफिट क्या है आपको वो भी मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको अप्लाई करना है तो इस पर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, है ना। अप्लाई पे क्लिक करते ही आर यू श्योर वांट टू अप्लाई फॉर, इस पर ओके कर दीजिए। ओके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना है, मतलब ये एक तरीके का आपका शॉर्ट इंटरव्यू है, ठीक है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद मतलब आप कौन हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आप की जो की स्ट्रेंथ है ना, 3 की स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखिए, ये आपको सॉर्ट आउट करना में, शॉर्टलिस्ट करना में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 अपनी स्ट्रेंथ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आप जो है 3 आपकी लर्निंग आउटकम्स जो इस इंटर्नशिप से आप चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो लिख दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या लिखना है तो देखो यहाँ पर एक व्यू मॉडल आंसर, आइडियल जो आंसर होता है वो कैसे है, तो देखिए इस पर क्लिक करोगे ना आप तो देखिए आपको यहाँ पर सम सैम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कि आई वॉन्ट टू अप्लाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, आई होप टू गेट बेटर, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएगी। आपको वो भरनी है सारी और फिर आपको कंसेंट पे क्लिक करना है। ये सारे जो कंसेंट डिक्लेरेशन वगैरह है, ये डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना होगा सभी पर, ठीक है। पढ़ लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद एक एक करके सारे टिक कर दीजिएगा और लास्ट में देखो यहाँ पर ये SMS और WhatsApp दोनों पर भी टिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे भी टिक करना है और ये माई कंसेंट, आई कंसेंट पे भी टिक करके इसको सबमिट करना है आखिर में, ठीक है। सबमिट कर दिया आपने इसको, सबमिट पे क्लिक कर दोगे आप। चलिए तो ये सबमिट पे टिक हो जाएगा, ठीक है। अभी सबमिट करोगे आप तो एक इंटर्नशिप आपने देखो अप्लाई कर दिया है, तो यहां पर देखो 1 अप्लाइड और 2 रिमेनिंग आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अभी देखो यहां पर आपने इस कंपनी में अप्लाई किया था ना, तो व्यू और अप्लाई का ऑप्शन जाके अब विथड्रॉ का ऑप्शन आ गया है। विथड्रॉ मतलब आपने अप्लाई किया था उसको विथड्रॉ भी कर सकते हो, आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो विथड्रॉ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब तक, ये जो डेट है 22 तारीख की उससे पहले पहले तक, ठीक है। तो विथड्रॉ अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर उसको प्रोसीड करना चाहते हो तो प्रोसीड कर दीजिए। तो विथड्रॉ का लिए ऑप्शन है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के अंदर। इसका स्टेटस आपको कहां दिखाई देगा, तो अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो माई इंटर्नशिप दिख रहा है आपको, ये इंटर्नशिप, इसके अंदर आपको स्टेटस दिखाई देगा कि आपको कहां पे इंटर्नशिप के लिए मौका मिल रहा है, आपको ऑफर क्या मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको यहां पर भी आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे अपडेट आ जाएगा, आपको SMS या WhatsApp पर अपडेट आ जाएगी कि पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको जो है इंटर्नशिप का ऑफर एक्सेप्ट किया गया और आप वहां पर इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं आप ऐसे इस पोर्टल से फुलफिल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है ना तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल भी डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और वीडियो भी देख लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। आप देरी मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है और इसका टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड भी हो चुका है 22 तारीख तक। तो 22 तारीख से पहले पहले आप जो है इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही अप्लाई, अगर आप एलिजिबल हो तो तुरंत बाद अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि इसमें आपको कुछ फीस तो देना नहीं है, ठीक है। आपको बस अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हो तो, और वेट करना है। अगर मिल गया मौका तो अच्छी कंपनी के अंदर मौका मिल जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा जो कल्चर है वर्क का वो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था
पीएम इंटर्नशिप स्कीम की एक ब्रीफ डिटेल्स जो आपको मैं बताना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि ये इंटर्नशिप का अवसर आपको देखकर जानकर अच्छा लगा होगा और आप इसका फायदा भी उठाओगे। और ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, हम इसकी सराहना करते हैं। ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी हमारे यूथ को, यंगस्टर्स को, फ्रेशर्स को, और ये एक आपको शुरुआत करने के अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा। जिसको अवेयरनेस नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा और उनको भी इसमें अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर इस इंटर्नशिप को लेकर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछिएगा। अदरवाइज इनका जो सपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर दे रखी है, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पर जो है सहायता ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक कि आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और टेक्निकल सिविल के साथ इसी तरह बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।